आइए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम शांत हो जाइए। आंखें बंद। गर्दन को ढीला छोड़ दें। दोनों कंधों को भी ढीला छोड़ दें और अपने पैरों को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। डीप रिलैक्सेशन में आप जा रहे हैं। गहरी शांति में आप उतर रहे हैं। और गहरी शांति और गहरी शांति। आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है। आपके विचार शांत हो रहे हैं। आप गहरे अल्फा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। और गहरी शांति और डीप रिलैक्सेशन। अब देखना शुरू करें बंद आंखों से। आपका संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है। अपने ही शरीर को बंद आंखों से देखना शुरू कीजिए। अपने सर को, मस्तिष्क को देखिए, पूरी तरह से कूल और शांत हो चुका है। आपकी गर्दन, आपका चेहरा, दोनों कंधे, दोनों हाथ पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। आपका हृदय के अंदर देखना शुरू करें। छोटे छोटे जो अंग हैं सभी पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। आपका पेट और पेट के अंदर के सभी अंग रिलैक्स हो रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। दोनों थाइज रिलैक्स हो रही हैं। दोनों घुटने शांत हो गए हैं और टखने, पैरों के तलवे पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और अब पूरी तरह से सांस को छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आपने सांस को छोड़ना शुरू किया, आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो आपका अविश्वास है, पूरी तरह से बाहर जा रहा है। डर बाहर निकलते जा रहा है। फियर रिमूव हो रहा है। ऑल ब्लॉकेज रिमूव हो रही हैं आपकी सांसों के साथ। और जैसी सांस अंदर ले रहे हैं, आपके अंदर एक बिलीव आ रहा है, विश्वास आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके अंदर हीलिंग पावर, हीलिंग एनर्जी आ रही है, जो आपको स्वयं उपचार कर रही है और स्वस्थ कर रही है। मानसिक, शारीरिक रूप से आप हेल्दी होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। बंद आंखों से देखिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन है। और इस गार्डन में चिड़ियों की चहकने की आवाजें, साथ में फूलों की खुशबू, ठंडी ठंडी हवा जो आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है, आपको और गहरी शांति में ले जा रही है और डीप रिलैक्सेशन। साथ में जो नदी में पानी बह रहा है, उस पानी के बहने की आवाज़ों को महसूस कीजिए और आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन में आप पहुंच चुके हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। आप महसूस करना शुरू करें। पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा तालमेल है। एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को सपोर्ट कर रहा है और सबकॉन्शियस कॉन्शियस को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जब भी आप कुछ याद करते हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड से याद करते हैं, लर्न करते हैं और आपके सबकॉन्शियस में सेव हो जा रहा है, सेव हो जाता है, पूरी तरह से सेव हो जा रहा है। जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है रिकॉल करने की, तुरंत से आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। एक ही बार के पढ़ने में आपके मस्तिष्क में, आपके सबकॉन्शियस में वो सारे क्वेश्चन आंसर सेव हो जाते हैं जो आप पढ़ रहे हैं।
और जैसे ही आपकी एग्ज़ाम आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, आप रिकॉल करते हैं, तुरंत से आपको एक एक क्वेश्चन याद आता है। आप धीरे धीरे जीनियस होते जा रहे हैं। आप जीनियस होते जा रहे हैं। आप साधारण बच्चे से अब जीनियस बच्चा बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप जीनियस होते जा रहे हैं। आपको हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर मौसम प्रेम करता है, अनुकूल है आपके। हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर मौसम आपके अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। आपके मम्मी पापा, आपके अंकल आंटी, आपके भाई बहन और टीचर्स, फ्रेंड्स सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हर वस्तु आपको सपोर्ट करती है क्योंकि आप सभी को सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। इसी वजह से आपको बदले में सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। एक एक वस्तु आपको सपोर्ट कर रही है, आपको सम्मान दे रही है। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप पढ़ाई को खेलने जैसा ले रहे हैं। पढ़ाई करना आपको खेलने जैसा लगता है और खेल खेल में आप रीडिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, होमवर्क करते हैं। होमवर्क भी आपको खेलने जैसा लगता है। बहुत मज़ा आपको पढ़ाई में और होमवर्क में आ रहा है। आप मोबाइल से दूर होते जा रहे हैं। आप टीवी से बहुत दूर हो चुके हैं। टीवी जब आप देखते हैं आपके सर में दर्द होता है। टीवी जब आप देखते हैं आपके सर में दर्द होने लग जाता है। जब आप मोबाइल अनयूटिलाइज तरीके से देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बोरियत महसूस कर रहे हैं। टीवी और मोबाइल को देखने से आपको बोरियत हो रही है। टीवी और मोबाइल के देखने से आपको बोरियत हो रही है, पूरी तरह से बोरियत हो रही है। किताबें पढ़ना आपको एंजॉयमेंट लग रहा है, जबकि मोबाइल देखना आपको बोरियत, एकदम पूरी तरह से बोरियत हो रही है। अब आप अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट बन चुके हैं। आप अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट बन चुके हैं। आप अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट बन चुके हैं। आपके टीचर्स आपको हमेशा 5 स्टार दे रहे हैं। 5 स्टार आपको मिल रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। आप जो लर्न करते हैं उसको बहुत अच्छे से डीप में जाके समझते हैं। आप जो भी काम करते हो, सिंगल काम करते हो। आप अगर पढ़ाई करते हो सिर्फ पढ़ाई करते हो। आप अगर गेम खेलते हो सिर्फ गेम खेलते हो। आप अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खा रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई का मतलब है कि आप पूरी तरह से शांत होकर, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करते हो। जब आप खाना खाते हो पूरी तरह शांत बैठकर बिना बोले खाना खा रहे हो। जब आप गेम खेलते हो फुल एंजॉय गेम में ले रहे हो। गेम खेलते हुए फुल एंजॉय कर रहे हो और आप हर तरह से जीनियस होते जा रहे हो। लगातार आप जीनियस होते जा रहे हो। आप जीनियस हो, आप सुपर जीनियस हो, आप सुपर जीनियस हो, आप सुपर जीनियस होते जा रहे हो। आप पूरे दिन की लर्निंग का एक बार समराइज करते हो। आप पूरे दिन की लर्निंग का एक बार समराइज करते हो। आपने सुबह स्कूल जाने से लेकर शाम को कोचिंग तक का एक बार समराइज करते हो, रिवाइज करते हो, रिवाइज करते हो। उसके बाद आप ये मेडिटेशन सुनने के बाद सोते हो। सारा रिवाइज करने के बाद ये मेडिटेशन सुनते हो और उसके बाद आप सो जाते हो। आप जीनियस हो, आप सुपर जीनियस हो, आप सुपर जीनियस हो। यू आर ए सुपर जीनियस, यू आर ए सुपर जीनियस, यू आर ए सुपर जीनियस। तुम सुपर जीनियस हो, तुम सुपर जीनियस हो।
तुम सुपर जीनियस हो, तुम सुपर जीनियस हो, तुम सुपर जीनियस हो, तुम जीनियस हो, तुम जीनियस हो, तुम जीनियस हो, तुम जीनियस हो। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। संपूर्ण ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता का, धन्यवाद सभी दोस्तों का, सभी टीचर्स का, धन्यवाद जीव जंतु पशु पक्षियों का, धन्यवाद मदर नेचर का, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।